इस बार मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस से ताल ठोक रहे हो, कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हो और चुनाव की बात कर रहे हो, लेकिन पुंडरीयल का तो आज़ाद विधायक बनाता है। जो लोग जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं, दूसरी बार जनता उनको मौका नहीं देती। यदि आपको जनता मौका देती है, यदि आपने लंबे समय तक राजनीति में कायम रहना है, लंबे समय तक आपने सेवा करनी है, तो आपको उन वायदों को पूरा। भाजपा गठबंधन की हरियाणा में सरकार है और बीजेपी का लगा लो या आज़ाद विधायक बने थे रणधीर गोलन जी और जेजेपी से राजू पाई है, वो आपस में ही उलझते रहते हैं और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है पुंडरीयल के का। क्या कहना, इसमें कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार हो गई थी और सरकार नहीं बना सकी थी। कहीं 24 में ऐसा इतिहास फिर से ना दोहराया जाए। सोशल हरियाणा और कैथल लाइव टीम आज पुंडरी विधानसभा में आई है और यहाँ पर चर्चा में एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर सतपाल सकरा जी। तो आइए उनसे पुंडरीयल की राजनीति के बारे में बात करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर। तो सतपाल सकरा जी, आप कांग्रेस पार्टी से आते हो, टिकट के लिए ताल आपने ठोक दिया है, तो क्या देखते हो पुंडरीयल की राजनीति को, कहाँ देखते हो, विपक्ष कहाँ है, पक्ष कहाँ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो कैथल लाइव टीवी चैनल है, इसके जितने भी दर्शक हैं, जितने फॉलोअर हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप मुझसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि पुंडरी हलके की राजनीति में आपने ताल ठोकी है, आप पुंडरी हलके की राजनीति में को कैसे देखते हैं। मैं लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। सन 2010 में मेरी धर्मपत्नी गांव साकरा की सरपंच रही है। इस बार उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में था, मैं लेक्चरर के पद पर था। गांव वासियों ने की जो भावना थी कि मैं गांव की सेवा करूं, इलाके की सेवा करूं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप सरकारी नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आइए। तो मैंने उनकी जन भावनाओं की कदर करते हुए मैंने अपनी सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे करके मैंने इस बार गांव साकरा से सरपंच पद के चुनाव लड़ा और जिसमें ग्रामवासियों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया और मैं दूसरी बार गांव का सरपंच चुना गया। और लेकिन हम जो जन सेवा है, मैं मानता हूं कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जन सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है और हम गांव से नहीं बल्कि इलाके की सेवा करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से मेरी पृष्ठभूमि रहा है, मैं जन्मजात कांग्रेसी रहा हूँ, कई पीढ़ियों से हमारा कांग्रेस से नाता है और मैं कांग्रेस की ही राजनीति करता हूँ और इस बार मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस से ताल ठोक रहे हो, कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हो और चुनाव की बात कर रहे हो, लेकिन पुंडरीयल का तो आज़ाद विधायक बनाता है, आप परिवर्तन कैसे करोगे? देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी का जो टिकट वितरण है वो गलत होता है तो तब आम जनता किसी भी जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको आजमाती है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करा करके धरातल से जुड़े एक आदमी को, मुझ जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को, यदि कांग्रेस इस बार उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित तौर पर यहाँ से कांग्रेस की जीत होगी। अगर बनाती है तो जी बहुत ही अच्छी बात है, अगर टिकट कट गया तो फिर आज़ाद की तैयारी है। देखिए, ये तो पुंडरी हलके का इतिहास रहा है कि जनता के हाथ में टिकट होता है, जनता जो फैसला करेगी मुझे मान्य होगा। टक्कर में काफ़ी मजबूत चेहरे हैं, क्या देखते हैं कि टक्कर देना पाना बहुत मुश्किल होगा? देखिए, टक्कर की बात नहीं है, टक्कर की बात नहीं है। सभी व्यक्ति, महत्वाकांक्षा राजनीति में अच्छी बात होती है, सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, आपस में किसी की कोई टक्कर नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसे मौका देगी सभी वो सब मेरे साथ खड़े होंगे। अगर पुंडरीयल के जातीय समीकरण की बात करें सर, 1996 से नरेंद्र शर्मा, फिर तेजवीर जी, फिर कौशिक, फिर जडोला, फिर कौशिक, फिर अब रणधीर गोलन, यानी कि एक ब्राह्मण एक रोड। तो अब की बार रोड है, कहीं ना कहीं जनता उसी समीकरण पे तो चल पड़े, ब्राह्मण कैंडिडेट को जिता दे। देखिए, हाँ, एक जाति से या कुछ इलाके से कभी विधायक नहीं चुना जाता। वही व्यक्ति असलियत में विधायक बनता है जो सभी जातियों को साथ लेकर कर चलता है, सभी इलाकों को साथ लेकर के चलता है। आप जानते होंगे, चौधरी ईश्वर सिंह जी स्पीकर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के, वो लंबे समय से विधायक भी रहे हैं। उनके पश्चात पुंडरी हलका लगातार एक ऐसे व्यक्ति को तलाश रहा है जो सभी जातियों को, पूरे इलाके को साथ लेकर के चले। लेकिन हर बार जनता की तलाश पूरी नहीं होती, इसलिए हर बार विधायक बदला जाता है। लेकिन जनता अब की बार कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति, जो लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ा है, ऐसे व्यक्ति को मन बना चुकी है अब की बार।
निश्चित तो बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कहीं भी दावे फैल निकलते नजर आते हैं। कहीं आप भी ऐसे निकल जाओ, रियलिटी थोड़ी है। देखो, ये तो आपके सामने, विश्वास करें आप पर। ये आपके सामने है कि जो लोग जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं, दूसरी बार जनता उनको मौका नहीं देती। जी। यदि आपको जनता मौका देती है, यदि आपने लंबे समय तक राजनीति में कायम रहना है, लंबे समय तक आपने सेवा करनी है, तो आपको उन वायदों को पूरा करना होगा। और हम भरसक प्रयास करेंगे कि मैं अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके आया हूं कि मैं लोगों की सेवा करूं, और सेवा करने का जो मेरा ध्येय है वो कोई एक बार नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं लंबे समय तक हल्के की सेवा साहब, करूं। आपने ईश्वर जी का जिक्र किया है। ईश्वर सिंह जी के जो विधायक बने हैं, उनमें से किसको अच्छा मानते हो आप कि इस विधायक ने सबसे ज्यादा काम किया है? देखिए, चौधरी ईश्वर सिंह तो इस पुंडरी हल्का में काम के मामले में एक मील का पत्थर थे। उसके पश्चात तो जनता ने हर बार नए विधायक को मौका दिया है। यदि कोई उम्मीदों पर खरा उतरता तो निश्चित तौर पर उसको दूसरी बार जनता मौका देती, लेकिन बार बार उसको मौका नहीं दे रहा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो लोग जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा भूल गए हो हल्का का इतिहास। दिनेश कौशिक को 2 बार मौका दिया है इलाके की जनता ने। वो कई बार ऐसे समीकरण बन जाते हैं। दिनेश कौशिक जी हैं, देखो वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वेल एजुकेटेड थे, नेचर अच्छा था, और जनता कई बार जो पढ़े लिखा व्यक्ति होता है, अच्छा नेचर होता है, उसको दोबारा मौका दे भी देती है। लेकिन उनका उम्मीद पर खरा होता है। आप क्यों भूल जाते हैं कि जब उन्होंने अगली बार तीसरा चुनाव लड़ा तो वो बहुत पीछे रह गए। हल्के की अगर बात करें, आज भी हालात काफ़ी भयंकर खराब हैं। लेकिन क्या देखते हैं, विकास कार्य की बात करें तो हम सुविधा की बात करें, फैसिलिटी की। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरने के कारण चौधरी ईश्वर सिंह के बाद आज तक रोजगार के मामले में, विकास के मामले में जो लगातार जो विधायक चुने गए हैं वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, और इस बार भी जनता बदलाव के मूड में है। आपका क्या कुछ प्लान है फिर बड़ा विकास कार्य के लिए, तमाम सुविधाओं के लिए? हम देखिए, किसी भी हल्के के विकास की पहचान होती है उसके सामाजिक और भौतिक विकास से। सबसे पहले तो समाज में भाईचारा बनाना, क्योंकि जातिवाद का जो दंश है वो लंबे समय से हमारा इलाका भोग चुका है। हम चाहेंगे कि सभी समाज के लोग सभी इकट्ठे होकर के इस बार अपना विधायक चुने, और जो भी विकास के मामले हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़े हुए मामले हैं, या और भौतिक विकास के मामले, हम हर क्षेत्र में हम इस इलाके को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। भाजपा जसपा गठबंधन की हरियाणा में सरकार है, और बीजेपी का लगा लो या आज़ाद विधायक बने थे रणधीर गोलन जी, और जेजेपी से राजू पाई है, वो आपस में ही उलझते रहते हैं और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है पुंडरी हल्के का। क्या कहना चाहोगे? आज जनता बहुत समझदार है, सबको देख रही है कौन क्या कर रहा है। इस बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता सब जानती है। विपक्ष में की भूमिका निभा रही है कांग्रेस पार्टी, और आप कांग्रेस पार्टी में हो। हल्के की समस्या उठाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो? कोई ऐसा प्रूफ दो कि मैंने वो समस्या उठाई है। देखिए, हम जहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, सुख दुख की बात आती है, हम वहाँ पर जाते हैं। अब जैसे ही हमारे करंट का जो मामला है, खेड़ी रायवाड़ी एक गांव है, वहाँ पर लोगों के मकान गिराने का आदेश आया वो हाई कोर्ट से, और उसमें हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं, और मैं वहाँ पर गया भी हूँ, और हम लगातार आपस में बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करने के लिए प्रयासरत हैं, और जल्दी इस दिशा में हम सफल भी होंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? देखिए, कांग्रेस है एक आम आदमी की, गरीब की, छोटे दुकानदार की, सभी की, किसान की, सभी की पार्टी है। जब भी कांग्रेस का राज था, बड़े लंबे समय तक सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन आज देखते हैं कि आप हर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, विकास हवा हवाई है, बाढ़ग्रस्त इलाके हो गए हैं, किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी ने बुढ़ापा पेंशन है वो 6,000 करने का निर्णय लिया है, गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लॉट देने का निर्णय लिया है, जो गरीब समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी कांग्रेस ने ही शुरू किया था। इस प्रकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी शुरू करती रही है और करती भी रहेगी। जैसे 2019 में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का शिकार हो गई थी और सरकार नहीं बना सकी थी, कहीं 24 में ऐसा इतिहास फिर से ना दोहराया जाए? नहीं, जनता इस बार ऐसी गलती नहीं करेगी। जनता नहीं, जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है। कल करनाल में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा जी प्रदर्शन करी थी, एक साइड दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं गुटबाजी हवाबाजी में दिख रही है। मैं इसको गुटबाजी नहीं कहता, सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं और सभी महत्वाकांक्षी है, लेकिन जनता का जो विश्वास है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसे नेता हैं जो सभी के
बल्कि सर्व समाज के सभी जातियों के सभी वर्गों के वो एक सर्वमान्य नेता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, पुंडरी हल्का में कुछ विकास हुआ था सर? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1991 से 96 में भी थी, 2005 से 2014 तक भी रही है, तो ना केवल पुंडरी हल्का में बल्कि पूरे हरियाणा में विकास के काम हुए हैं। पंचकूला से लेकर के आप रोहतक, फरीदाबाद, सिरसा तक जाइए, अलग अलग जगहों पर कितने मेडिकल कॉलेज बने, बिजली के थर्मल प्लांट लगाए गए, बिजली उत्पादन का भी काम हुआ। जबकि सरकार के कार्यकाल में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा, और उस समय में कितने कारखाने लगे। कुरुक्षेत्र में फैशन डिजाइन का कॉलेज खुला, जींद के अंदर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी, सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी बनी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और रोज़गार के क्षेत्र में भी हरियाणा ने एक समय में नंबर 1 पर होता था, जो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। जो कांग्रेस पार्टी के टिकट थे पुंडरी से, सतवीर बाणा जी लगा लो, कंवरपाल करोड़ा जी लगा लो या अन्य लगा लो, वो शक्ति प्रदर्शन करते रहते, रैली करते रहते हैं। क्या आपका भी कोई जलसा जनसलाब देखने को मिलेगा? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति के आगे बढ़ने की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। वो अपनी दिशा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जलसा मेरी जनता है, मेरे जो पुंडरी हल्के के लोग हैं। समय आने पर वो सब जैसा निर्णय देंगे, मैं उनका निर्णय का पालन करूँगा। तो हमारे चैनल को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के दर्शकों को? आपका चैनल लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहता है, और मैं आपके चैनल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, क्योंकि जो मीडिया है उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और आप इस समाज के सजग प्रहरी हैं और आप इस भूमिका को निभा रहे हैं। मैं इसके लिए आपको निश्चित तौर पर बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। तो अपना कीमती समय देने के लिए जी आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपने आज यहाँ पर पहुँचे, आज आपने जो समय निकाला उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।